और आपके प्रधानमंत्री ने एक गरीब परिवार के बेटे के ऊपर, एक किसान परिवार का गरीब बेटा, इतना बड़ा विश्वास कर दिया कि हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी दे दी। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि ये नारायणगढ़ की ये वो पवित्र माटी जिसको माथे पर लगा करके मैंने यहां से राजनीति की शुरुआत की थी। आज वह दिन मुझे याद आ रहा है जब 2014 में आप लोगों ने यहां से जो आशीर्वाद दिया था और विधायक के रूप में आप लोगों ने चुना था, और आपके आशीर्वाद से पार्टी ने सरकार के अंदर मंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी थी। और मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि उन 5 वर्षों के अंदर मेरे से जितना बन पड़ा मैंने डट करके इस नारायणगढ़ के लोगों की सेवा करने का काम किया है। और उसके साथ साथ जब मंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी गई तो जितना भी समय लगा हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में भी जा करके काम करने का मुझे अवसर मिला है। और आज उसी आशीर्वाद के कारण, जो आशीर्वाद आप लोगों ने 2014 में अपने बेटे भाई को दिया था, उसी का परिणाम है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और इस जन आशीर्वाद रैली के बीच में आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए, मैं ये 2024 के लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे यह पूर्ण विश्वास है, नारायणगढ़ के लोगों से यह मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाइयों 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर नारायणगढ़ की विधानसभा ये नंबर 1 के ऊपर कमल का फूल खिल करके ये चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। भाइयों, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त कर दो, कर दो आश्वस्त। प्रधानमंत्री जी अगर पूछेंगे कि नारायणगढ़ से क्या रहने वाला है तो क्या कहूं मैं, बता दो आप। मैं बोल दूं ना, वे कमल का फूल खिलने वाला है 4 तारीख को नारायणगढ़ से। भाइयों, आज मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कई बार लोग बोलते हैं, मैं जब मिलता हूं लोगों को, मेरे को आकर के लोग बोलते हैं कि आपको समय कम मिला और मिलना चाहिए था। मैंने कहा 5 साल का और कार्यकाल पड़ा है, अभी ये समय आपके हाथ में है, ये समय आपने देना है। और हमने कहा है कि हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर फैसले ले रही है। और भाइयों, इन फैसलों का हरियाणा के गरीब, हरियाणा के किसान, हरियाणा के युवा, हरियाणा के महिला, भाइयों, हर वर्ग ने इन फैसलों को
सर माथे पर उठा करके स्वागत किया है। मुझे ये बड़ा फख्र है कि आज मैं अपने परिवार के बीच में, ये आपका बेटा एक साधारण परिवार के अंदर जन्मा बेटा, भाइयों आज हरियाणा के एक से बढ़कर के एक फैसले ले रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की भाइयों आशीर्वाद का परिणाम है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नई दिशा को तय किया है। भाइयों इसीलिए आज आप लोगों के बीच में आया। अरे जिन लोगों के बही खाते खराब हैं, जिन लोगों की बही खाते फटे पड़े हैं, भाइयों वो लोग वो हरियाणा के अंदर हिसाब मांगते हुए फिर रहे हैं। मैं हर विधानसभा के अंदर जा रहा हूं। भाइयों हमारी सरकार के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं हर विधानसभा के अंदर जहां पर भी जाता हूं, वहीं पर मैं वहां के लोगों को उस क्षेत्र के अंदर हमारी 10 वर्ष की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं उसका ब्यौरा वो जनता के बीच में रख रहा हूं। और भाइयों ये तो मैं रख रहा हूं जो हमने काम किए हैं। मैं उन लोगों को भी कह रहा हूं, मगर भाई तुम भी 10 साल रहे मुख्यमंत्री, 2014 से पहले इन्होंने भी तो कुछ किया होगा, किया नहीं किया? या 10 साल में मटर गश्ती करी है हुड्डा साहब आपने? आप भी बताए दो ना कुछ। मैं पूछ रहा हूं। मैं आज नारायणगढ़ की सरदारी के बीच में आया हूं और मैं आज फिर ये बात आपको पूछ रहा हूं, हुड्डा साहब, मैं एप्पल मंडी का उद्घाटन करने के लिए कालका में गया था। मैंने आपको 5 क्वेश्चन पूछे थे। आप तो हिसाब मांगते घूम रहे हैं। आपने उन 5 मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने फिर चंडीगढ़ के अंदर पत्रकारों के बीच में, जब किसानों के खाते में 2000 प्रति एकड़ के ये बरसात कम हो रही थी, पैसा डालने का मैं काम कर रहा था। मैंने पहली किस्त जब 525 करोड़ रुपए की डाली, मैंने उस दिन भी हुड्डा साहब को 14 क्वेश्चन किए थे। 14 क्वेश्चन। हुड्डा साहब, शैलजा को भी पूछना चाह रहा हूं क्योंकि वो भी दूसरे गुट की है। रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी गुट बनाए रखा। मैं इन लोगों को आज भी इस नारायणगढ़ की पवित्र भूमि से, क्योंकि यहां पर मेरा जन्म हुआ है, मैं इस माटी को प्रणाम करता हूं। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर आप उन क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे पाते, मैं आज फिर आपको समय देता हूं। आप राहुल गांधी को पूछ करके मेरे इन क्वेश्चनों का उत्तर दे दे। आप 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपकी सरकार दिल्ली के अंदर भी 10 वर्षों तक भाइयों सत्ता के अंदर रही है। मेरे क्वेश्चनों का उत्तर तो देने का आपका फर्ज बैठता है। आप उनका उत्तर तो दे दें। आप झूठ या झूठ फैलाने का काम मत करें। मैं उसको आज ये चैलेंज करता हूं, क्योंकि मैं आज अपने घर के अंदर आया हूं, मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं उसको पूछता हूं, झूठ बोलता है, गुमराह करता है? मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने भाइयों नारायणगढ़ के लिए क्या क्या काम किए हैं आप सबके ध्यान में है। मैं ये हिसाब आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूं कि हमने यहां पर क्या क्या काम किए थे। आप सब जानते भी हैं, आप सब देखते भी हैं। पंचकुला से लेकर के भाइयों हरिद्वार ऋषिकेश तक, देहरादून तक, जो मेरे नारायणगढ़ से बहुत बड़े भाग से ये 4 लाइनिंग रोड निकल रहा है,
2014 से पहले क्या स्थिति थी भाइयों? 1112 करोड़ रुपए की लागत से ये इन 10 वर्षों में आपकी सरकार ने इस सड़क को बनाने का काम किया है भाइयों, जिसका लाभ मेरे क्षेत्र के लोगों को तो मिल रहा है, परंतु बाहर के लोगों को भी मिला, उनको भी मिल रहा है। वो भी उस सड़क के ऊपर से चलते हैं, परंतु बोलते हैं कहा सरकार कोई काम नहीं कर रही, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे नारायणगढ़ के अंदर बिजली के सुदृढ़ीकरण के लिए चाहे हाई टेंशन या लो टेंशन बिजली की लाइनों के लिए हमारी सरकार ने 108 करोड़ रुपया यहां नारायणगढ़ के अंदर खर्च करके उसका सुदृढ़ीकरण करने का काम भी ये हमारी सरकार ने पिछले समय के अंदर किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि मेरे नारायणगढ़ हलका के अंदर 40 गांव में सामुदायिक केंद्र बने हैं, जिसके अंदर हमारे गांव का व्यक्ति अपने बेटे की अपनी बेटी की शादी या दुख सुख का कोई भी कार्यक्रम उसके अंदर करता है, वो 40 गांव के अंदर सामुदायिक केंद्र खड़ा करने का काम 17 करोड़ रुपए की लागत से यह भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये कि हमारी सरकार ने इनके समय के अंदर तो घोषणा हुई थी, परंतु उसको पूरा नहीं किया था। बड़ागढ़ के अंदर राजकीय महिला कॉलेज भाइयों 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का काम हमारी बेटियां वहां पर नजदीक में ही शिक्षा ले रही हैं। ये भी काम हमारी सरकार ने नारायणगढ़ के लिए किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए इनके समय के अंदर तो सड़कों के गड्ढे भी नहीं भरे गए थे। ये हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं क्या हालात हो गई थी। मैं फतेहगढ़ से राय वाले जो गाजीपुर गांव को जोड़ने वाला पुल है भाइयों, उसके निर्माण के ऊपर 13 करोड़ 58 लाख रुपया खर्च करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया था। और भाइयों, मैं एक नारायणगढ़ के अंदर जो 6 किलोमीटर तक 4 लाइनिंग सड़क जिसके ऊपर 12 करोड़ 61 लाख रुपया खर्च हुआ है, ये भी हमारी सरकार ने बनाने का काम किया है। और मुझे खुशी है जो रायवाली का रोड था उसकी क्या हालात थे आप सब भी जानते हैं। रायवाली साइड के लोग तो वो उसको भुगतते थे और मुझे एक बात बोलते थे, कहा भाई ये सड़क बनवा दो, हम कुछ नहीं मांगते, बच्चों का रिश्ता होना भी बंद हो गया, सड़क को देख करके चले जाते हैं। भाइयों, हमने मिशन मोड में काम किया और 15 किलोमीटर की लंबी सड़क ये 11 करोड़ 38 लाख रुपए में बना करके हमने उसको तैयार किया। आज वहां के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो NH 73 शहजादपुर से वाया सादिकपुर जिस रोड को चौड़ा करने का काम भी ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है, जिसके ऊपर 11 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि हमने खर्च करने का काम किया है। नारायणगढ़ के अंदर चाहे हमारी सरकार में सीवरेज डालने का काम 10 करोड़ रुपए की लागत से लाइन बिछाने का काम भी ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। मुझे ये खुशी है आंबली गांव के अंदर CSC का निर्माण 10 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से भी ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। और मुझे ये खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए बड़ा गांव के अंदर आधुनिक खेल स्टेडियम जिसके ऊपर 9 करोड़ रुपए की लागत लगी है, वो भी बनाने का काम ये हमारी सरकार में हुआ है। NH 72 NH 73 वाया धनाना रसीदपुर तक लंबी सड़क 9 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का काम भी ये हमारी सरकार में ही हुआ है। भाइयों, लालपुर से लेकर के रजौली सड़क का निर्माण भी
8 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनाने का काम भी ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। भाइयों, सजादपुर के अंदर सीएचसी बनाने का काम भी 7 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से ये भी हमारी सरकार के अंदर हुआ है। ये लोग हिसाब मांग रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं कि हिसाब देने का काम करें। भाइयों, नारायणगढ़ से लेकर के सढौरा आप सबके सामने है। इसकी भी वाइडनिंग करने का काम, इसको भी चौड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने 7 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनाने का काम किया है। भाइयों, चाहे महुआ खेड़ी से लेकर के अंबाला तक 4 करोड़ 79 लाख करोड़ रुपए की लागत से उसके ऊपर काम पूरा किया गया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारे नारायणगढ़ के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है 41 करोड़ रुपए की लागत से उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है, उसको भी बड़ा किया जा रहा है, जिसके अंदर ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा वो देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इस बात को आप लोग देख रहे हैं। और हमारे बुरेवाला गांव के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसके ऊपर 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से वो बनाया गया है, जिसका लाभ हमारे इस क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। नारायणगढ़ के अंदर नई डिस्पेंसरी खोली गई है। शहजादपुर में मंडी का विस्तार किया गया है, जिसके ऊपर 3 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से उसको बनाया गया है। और भाइयों, चाणसौली में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उसका रीजनल रिसर्च सेंटर की स्थापना भी 46 करोड़ रुपए की लागत से हमने वहां पर खड़ा किया है। भाइयों, ये कार्य लगातार हमारी सरकार भाइयों मजबूती से इनको कार्यों को करने का काम कर रही है। मैंने ये मोटे मोटे काम आज आप लोगों के बीच में रखे हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे सरपंचगण भी यहां पर बैठे हैं। अभी हमने अपने सरपंचों के खाते के अंदर और नगर पालिका में, मैं अभी पिछले दिनों आया था, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं तो कहने लगे कि यहां नारायणगढ़ के विकास के लिए हमें कुछ पैसा चाहिए। मैंने कहा कितना चाहिए? कहने लगे 5 करोड़ रुपया आप दे दीजिए। 5 करोड़ रुपया जब मैं यहां बोल करके गया, शाम को नगर पालिका के खाते के अंदर पहुंच गया था। भाइयों, ये आपकी सरकार है, ये जो निर्णय भाइयों लेती है और उसका तुरंत लाभ पहुंचना शुरू हो जाता है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने अपने सरपंचों के खाते के अंदर नारायणगढ़ के जितने भी गांव हैं उन गांव के विकास के लिए 42 करोड़ 19 लाख 44,832 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ताकि नारायणगढ़ के साथ भाइयों मजबूती से ये विकास के अंदर आगे बढ़ सके, यहाँ पर किसी की भी दिक्कत समस्या ना रहे। भाइयों, मैं कहीं पर भी बैठा हूं, परंतु हम ध्यान रखते हैं कोई भी व्यक्ति अगर हमें मिलने के लिए भी आता है, क्योंकि अब जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये जिम्मेवारी दी है। भाइयों, उसके बीच में भी अगर आपके बेटे भाई के पास हरियाणा प्रदेश के, क्योंकि आज जब हरियाणा की जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूं, किसी भी कोने से अगर कोई व्यक्ति आता है, आपके बेटे को कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि भाई उसने मेरी बात को नहीं सुना। आपका बेटा मजबूती से उनके हित के अंदर खड़ा होकर के काम कर रहा है। जब भाइयों मैं ये काम कर रहा हूं तो नारायणगढ़ के वासियों आपकी भी जिम्मेवारी बनती है।
आप अपनी भी जिम्मेवारी को समझते हुए भाइयों अपने बेटे के सम्मान को बढ़ाने का काम करें। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान जो यहाँ सरदारी बैठी है, जो सरदारी नहीं भी आई है, ये सम्मान उन सब लोगों का है, ये मेरा सम्मान नहीं है भाइयों, ये आप लोगों का सम्मान है। अरे प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया है, ये छोटा विश्वास नहीं है, ये छोटा विश्वास नहीं है। अरे पीढ़ियां निकल जाती है, जुतियां टूट जाती हैं, विधायक नहीं बन पाता। और आपके प्रधानमंत्री ने एक गरीब परिवार के बेटे के ऊपर, एक किसान परिवार का गरीब बेटा, इतना बड़ा विश्वास कर दिया कि हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी दे दी। अरे भाइयों इस बात को भी आप समझिए। नरेंद्र मोदी को तो इधर देखने की भी जरूरत ना पड़े। मैं पूरे अंबाला वासियों को ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि अंबाला कर्म भूमि रही है, जिलाध्यक्ष के रूप में रहा, यहां काम किया है। 4 की 4 विधानसभा की सीटें आप लोगों ने देने का काम किया था। आज आपका बेटा आप लोगों से भाइयों अंबाला की 4 की 4 सीटें मांग रहा है, आप देने का काम करिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं किसी के सम्मान को कम नहीं होने दूंगा भाइयों, किसी के सम्मान को कम नहीं गिरने दूंगा। अरे आपका बेटा बैठा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे 4 की 4 सीटें यहां की चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी आपके बेटे को शाबाशी दें और वो कहें कि ये आपका जो लोगों ने सम्मान किया है वो शाबाशी दें इसके लिए। भाइयों मैं इसलिए आप लोगों के बीच में आज अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों मैं आप लोगों को, क्योंकि हमारी सरकार ने लगातार एक से बढ़कर के एक निर्णय भी लिए हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे जो भाई, ये पिछली सरकार ने, हुड्डा सरकार ने जिनको एक लॉलीपॉप दे दिया था, ये 100 गज का प्लाट है भाइयों, न कब्जा दिया न कागज दिए, बड़ी संख्या के अंदर लोग घूम रहे थे। जब मुझे जिम्मेवारी मिली उसके बाद तुरंत कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। मैंने अधिकारियों को कहा बुला करके, मैंने कहा कि 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, 7 तारीख से लेकर के जब तक ये कोड ऑफ कंडक्ट विधानसभा का लगता है, इस बीच में 100 दिन है। मैंने कहा 100 दिन हर रोज कोई ना कोई बड़ा काम करूंगा, आप उसका पूरा का पूरा एक रोड मैप बना दीजिए। और अगर रोड मैप आपको ध्यान में नहीं आता, मेरे साथ बैठ लीजिए, पूरे 100 दिन का रोड मैप हमने तैयार किया। और भाइयों आप लोग देख भी रहे हैं, हर रोज एक बड़ा काम मैंने करने का किया है। और हुड्डा साहब जब उनको लगने लगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हुड्डा साहब ने इसका दुष्प्रचार किया। हुड्डा साहब कहने लगा कि कहा ये घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा हुड्डा साहब मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैं जिस काम को करता हूं उसको एक्ट बना करके करता हूं और कैबिनेट के अंदर पास करके करता हूं। और भाइयों मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, जो कुछ फैसले ऐसे भी हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस बात को तय कर दिया है, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा भाइयों, हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार आपके बेटे के नेतृत्व के अंदर बनने जा रही है। ये तय हरियाणा प्रदेश की जनता ने कर दिया है। विधानसभा के अंदर भाइयों इन सब को ला करके ऐसी मोहर लगा देंगे कि हुड्डा साहब आप भी उसको उठा नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से भाइयों अंगद ने अपना पैर जमा दिया था, वो पैर जमाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों एक एक निर्णय को, हमारा विजन क्लियर है, हमारे पास नीति है। कांग्रेस के पास नीति नहीं है, कांग्रेस की नीयत भी नहीं है भाइयों, उनकी नीयत में भी खोट है।
उनकी नीति भी खराब है और उनका नेतृत्व भी ठीक नहीं है। आप लोग देखते हैं मंच के ऊपर भाइयों पूरा हल्का बैठा रहता है और वहीं जुत्तम प्लेट हो जाता है मंच के ऊपर ही। आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी सही है, जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा करने का काम किया है। भाइयों, अपने काम के ऊपर हमारी सरकार लगातार ये कार्य कर रही है। मुझे खुशी है, अभी आदरणीय हमारे मंत्री महोदय ने इस बात का जिक्र किया, हमने ये निर्णय लिया, बैठ करके निर्णय लिया। अरे भाई, जो गरीब परिवार है जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवार को भाइयों कहीं हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, कहीं रिश्तेदारी में शादी में भी जाना है, कहीं बेटी के पास भी त्योहार के दिन जाना है। हमने ये निर्णय किया कि गरीब को कोई किराया ना लगे, बस के अंदर भी उसका किराया फ्री हो। 1000 किलोमीटर तक एक कार्ड बना करके हैप्पी कार्ड दिया कि उसका कोई किराया नहीं लगेगा और फ्री में वो जा करके अपना काम भी कर लेगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया, हैप्पी कार्ड के माध्यम से भाइयों हमने योजना बना करके दी। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं भाइयों, लोग झूठ बोलते हैं, इस बात को लेकर के भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। जब मैं नारायणगढ़ की सरदारी के बीच में अपने परिवार के बीच में आया हूं, मैं आप लोगों को इस बात के लिए भी सचेत करने के लिए आया हूं कि लोग झूठ बोलते हैं और ये बात बोलते हैं, आज तो कुछ भी को लो, कहा जी मैं 6000 रुपया वो बुढ़ापा पेंशन करूंगा। मैं आज इसको ये भी बात पूछना चाहता हूं, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कितना आप बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देते थे, उसको भी स्वार्जनी करने का काम कर। नहीं वो स्वार्जनी कर सकता तो मैं बताने का काम करूंगा। ये लोग ये जो झूठ बोल रहे हैं, बुजुर्गों को 2014 से पहले ये मात्र 500 रुपया ये बुजुर्गों को सम्मान पेंशन के रूप में, सम्मान भत्ते के रूप में देते थे। अगर ये बात मेरी झूठ है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के लोगों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में आकर के बताए कि ये बात सच है या झूठ है। ये मात्र 500 रुपया देने का काम करता था, परंतु आपकी सरकार जब 2014 में बनी, इसने जाते जाते एक लॉलीपॉप ये छोड़ दिया कि हम 1000 रुपए देंगे, परंतु 1000 रुपए देने का काम नहीं किया। वो 1000 रुपया भी हमारी सरकार ने देने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को देश के अंदर सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता अगर कोई सरकार दे रही है भाइयों, ये आपके बेटे की सरकार दे रही है। 3000 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास और कोई काम नहीं रहा और ये बोलता रहता है, कहा जी मैं आऊंगा इस पोर्टल को खत्म कर दूंगा। जब ये बात बोलता है, कांग्रेस के लोगों के मुंह से भ्रष्टाचार की बदबू निकलती है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, मुझे खुशी है बताते हुए कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 20,000 बुजुर्गों को ये पेंशन देने का काम कर रहे हैं। और इसमें से जिनकी पेंशन कहीं दफ्तर में नहीं गए, किसी का चक्कर नहीं काटे, इनकी सरकार के अंदर तो 6-6 महीने चक्कर काटते थे, फिर सेवा देनी पड़ती थी, तब जाकर के बुजुर्ग की पेंशन लगती थी, परंतु वो कहीं नहीं गए। ऐसे 3,23,000 बुजुर्ग हैं जिनका घर बैठे ही ये पेंशन लग करके इस पोर्टल के माध्यम से आ गई है, उसको इसकी दिक्कत नहीं है। भाइयों, हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया, चिरायु कार्ड दिया, ये डबल इंजन की सरकार ने दिया। भाइयों, ये सरकार, ये हमारा हरियाणा, ये नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप काम कर रहा है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। हमने
जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए थी, ऐसे परिवारों को हमने 5 लाख रुपए का फ्री में अधिकार दिया कि वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सके। नहीं तो गरीब व्यक्ति को अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाती थी, वो इलाज कराने के लिए घूमता रहता था, कई बार इलाज भी नहीं करा पाता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था। आज सिर ऊंचा करके वो इलाज करा सकता है। मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 15,54,000 लोगों ने इस चिरायु और हमारा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जिन्होंने लाभ उठाया है, हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने उनके इलाज के लिए 2,173 करोड़ रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। हमने अभी पिछले दिनों एक और निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है। भाइयों, ये लोग झूठ बोलते हैं, मैं उन लोगों का पर्दाफाश कर रहा हूं जो लोग झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगला करके भाइयों अपना उल्लू सीधा करते हैं। हमने अभी पिछले दिनों एक और निर्णय किया। ये लोगों के बीच में बोलते थे आकर के कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है, हमारे यमुनानगर के अंदर जाकर के रैली भी की है। रैली के अंदर बिजली रैली के नाम से की है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। अगर 24 घंटे बिजली देने का काम किसी सरकार ने किया है, यह डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाइयों, उसके चार्जेज भी हमने कम किए हैं। नहीं तो कई नेता तो इस प्रकार के आते थे, कहा भाई हमें वोट दो, कहा हम ये मीटर पाड़ करके कहा तालाब में फेंक देंगे। भाई सिस्टम को सुधारो ना। आप लोगों को बरगड़ा करके झूठ बोल करके उनके ऊपर भारी भरकम बिजली का बिल खड़ा कर देते थे और फिर माफ भी नहीं करते थे, उनके कनेक्शन काट देते थे, उनको अपमानित करते थे। परंतु हमने ये निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, ये अभी निर्णय लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2024 जब अयोध्या भगवान श्री राम के भव्य उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने एक संकल्प लिया था, जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, उनकी छत के ऊपर हम 2 किलोवाट का सोलर रूफटॉप लगाएंगे। भाई, उन्होंने वहां पर कहा, मैंने तुरंत हरियाणा के अंदर इसी समय के अंदर बैठक बुलाई और बैठक बुला करके कहा कि भाई इसको देना शुरू करो, पैसे का इंतजाम अपने आप हो जाएगा, हम कर लेंगे। उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है 2 किलो सोलर रूफटॉप लगाने का। और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सोलर मुफ्त बिजली बिल योजना बना करके ये 2 किलोवाट का छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने का वो निर्णय किया। और भाइयों, उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 60,000 रुपए दूंगा, और हमने कैबिनेट के अंदर फैसला किया कि 50,000 रुपया आपकी सरकार देगी, हरियाणा सरकार देगी। भाइयों, बेनिफिशियरी को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा है और उसका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा, कोई भी बिजली का बिल नहीं आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है कि जिन परिवारों के 2 किलोवाट के बिजली के कनेक्शन है, उनका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है कि जितना यूनिट खर्च करेगा उतने का ही बिल आएगा, बाकी कोई बिल नहीं आएगा। भाइयों, लगातार हमारी ये सरकार एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, जब ये कोरोना का कालखंड आया था, हमारा जो छोटा रेडी फड़ी वाला व्यक्ति था, भाइयों, उसको दिक्कत आ गई थी, क्योंकि उसका कारोबार वो सुबह कमाता है, शाम को खाता है, उसके ऊपर दिक्कत आई। और दिक्कत आई तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय किया
कि हमारे जितने रेडी फड़ी वाले हैं बिना गारंटी के, बिना ब्याज के, उनको 10-10 हजार रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,56,200 रेडी फड़ी वालों को ये 10,000 रुपए का ऋण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनको किसी की तरफ भाइयों हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ये भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। भाइयों, अभी तीज के पर्व के ऊपर, तीज का जो पर्व था इसके अंदर भी हमने एक और निर्णय लिया। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि जो जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे 50 लाख परिवार हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। 2,80,00,000 की आबादी का हरियाणा प्रदेश है। 50 लाख परिवारों में से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने निर्णय किया तीज के पर्व के ऊपर कि सभी बहनों को जो रसोई का गैस का सिलेंडर है वो मात्र 500 रुपए के अंदर उपलब्ध होगा। ऊपर की जो भी राशि है वो राशि हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। उसका निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया। आज इस योजना का लाभ 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भाइयों ये 50 लाख परिवारों तक आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मिल रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 ऐसे लोग हैं जिनको मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। 15,000 ऐसे लोग जिनके मकान बन रहे हैं, जल्दी ही हम उनको भी चाबियां सौंपने का काम करेंगे। और इसके लिए 926 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने खर्च किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय के अंदर एक भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिस सर के ऊपर छत नहीं होगी। उसके सर के ऊपर मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी डबल इंजन सरकार का है। और भाइयों, उसको हम बनाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत जिनके घरों को नवीनीकरण के लिए राशि दी जाती है, कांग्रेस के समय के अंदर भाइयों 20,000 रुपए देते थे। आज हमारी सरकार के अंदर 80,000 रुपए देने का काम करते हैं। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 71,191 लोगों को 370 करोड़ रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। हमारी सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 6,000 रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर हर 3 महीने 4 महीने के बाद 2,000 रुपए पहुंच जाते हैं। भाइयों, ऐसे 20 लाख किसान हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं जिनके खाते के अंदर अब तक हमारी सरकार ने 5,790 करोड़ रुपया ये पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर कुमारी शैलजा आई थी, नारायणगढ़ की मंडी में आकर के धरने पर बैठ गई थी जब ये हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की थी, और वो बोलती थी जो उठा करके कि किसान का शोषण होगा। मैं आज बताने का काम करता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इसके बारे में ध्यान में है और वो यहाँ पर धरने पर आकर के बैठ गए थे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमने इन 10 वर्षों के अंदर जो कांग्रेस का पिछला 10 वर्ष का शासनकाल रहा उसके अंदर मात्र 1100 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल के खराबे का इन्होंने देने का काम किया। परंतु हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर 13,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, बहुत सारे कार्य हैं जो निर्णय लगातार हमारी सरकार ले रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। भाइयों, आप लोग यहां से कमल का फूल खिला करके भेजिए,
क्योंकि मैंने इसकी तैयारी ये पहले कर ली थी, क्योंकि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट अंबाला, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला और हमारा यमुनानगर का जो सढौरा कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ के किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो ये शुगर मिल है इससे हमारा किसान बड़ा प्रताड़ित है। मैंने अधिकारियों को कहा कि भाई यहाँ पर एक कोऑपरेटिव शुगर मिल हम लगाना चाहते हैं नारायणगढ़ के अंदर, ताकि हमारे क्षेत्र के इस लोगों की समस्या का समाधान हो सके। भाइयों, इसके लिए हमने जमीन भी चिन्हित कर लिया। हमारी एक पंचायत ने ये जमीन दे दी है। 4 तारीख के बाद भाइयों, जब 4 तारीख के बाद भाइयों जब ये रिजल्ट आएंगे, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हम इसको मैनिफेस्टो के अंदर भी डालेंगे। नारायणगढ़ के अंदर एक कोऑपरेटिव शुगर मिल लगेगी, जिससे कि हमारे किसानों को इसकी दिक्कत ना आए, उस दिक्कत का समाधान हम करेंगे। भाइयों, इस क्षेत्र की अगर कोई और भी समस्या होगी, भाइयों आपके बेटे को एक एक गांव की एक एक गली के बारे में मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ पर क्या समस्या है, उस समस्या का हम समाधान भाइयों 4 तारीख के बाद करने का कार्य करेंगे। मैं आज आपके बीच में आया हूँ, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों से पुनः ये आग्रह करता हूँ कि आने वाले इस 2024 के चुनाव में आपने एक एक घर के अंदर, एक एक गांव के अंदर, एक एक बूथ के ऊपर जाकर के कमल का फूल खिलाने का काम करना है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के